बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ी 3-4 अहम जो डेवलपमेंट हैं आज सारे दिन की वो आपके सामने रखनी है। एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब को 15 रोज़ के लिए दोबारा बंद कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए। 3 जजेस के फैसले को जूते की नोक पर रखते हुए डीसी रावलपिंडी ने उनको 15 रोज़ के लिए बंद करने का हुक्म दिया। और उनको किसने धक्के मारे और क्यों उनको धक्के जिन्होंने धक्के मारे उनको कहाँ से ऑर्डर्स मिले, उनको धक्के क्यों मारे गए, उनकी फैमिली के सामने और ख़ासकर एक बेटी के सामने जब बाप को धक्के मारते हैं तो वो आप खुद समझते हैं कि वो कितनी नाजुक सूरत हाल होती है, कितनी तकलीफ़ दा वो लम्हे होते हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी ने देखे। बिल्कुल यहाँ पर एक और सवाल भी उठता है कि जब मरीम नवाज़ के सामने नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार किया गया, बिल्कुल ये चाहे वो किसी बेटी के सामने भी वो गलत बात है, लेकिन मसाइल वही हैं, लोग बदल गए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कंधों हाथ वही है, सिर्फ कंधा बदल गया है। तो ये भी सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में बड़े 2 अहम केसेस लगे हुए थे। एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जो है वो दरख्वास्त दायर की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और दूसरा तोशाखाना केस जो इमरान खान पर बनाया गया है। आप समझते हैं कि तोशाखाना से किस किस ने हाथ धोए हैं। वो बहती गंगा है, पाकिस्तान का जो ख़जाना है वो उसका मुँह खुला है, जो चाहता है, जो हुक्मरान चाहता है उसमें से ख़ुद को अबूर करके वो हर चीज़ साथ ले जाता है। जितने भी साबिक़ वज़ीर आज़म आप देख लें और सदर देख लें, उन्होंने इस बहती गंगा में हाथ धोए, सब के नाम शामिल हैं। लेकिन इमरान खान को जिस वजह से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है वो आप सब जानते हैं कि उसकी पीछे बुनियादी जो वजह है वो क्या है। तो तोशाखाना केस की जो इस्तदा है कि वो हमारे अभी ये केस सुना जाए और इमरान खान पर जो तोशाखाना केस है उसकी सज़ा मुअत्तल की जाए और नाअहली भी इमरान खान की ख़त्म की जाए और इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दिया जाए। सबसे पहले तो गुज़श्ता दिनों में जो पेशावर हाई कोर्ट का एक बहुत दबंग और बड़ा फ़ैसला जिसमें बैरिस्टर गोहर का कहना था कि बल्ला वापस मिलना, ये 25 करोड़ आवाम का एतमाद अदालतों पर बहाल हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी तरह किसी पार्टी से भी, सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान वापस नहीं लेना चाहिए। ये सरासर किसी भी जमात से, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो और तहरीक इंसाफ हो, उसको मैदान में उतारना चाहिए कि वो मैदान में उतरे और अमाम फैसला करें कि किस पर बल्ले पर मोहर लगानी है, शेर पर या तीर पर या और जो दूसरे निशानात हैं। तो ये फैसला अवाम को करने देना चाहिए, किसी और को नहीं। एक तो ये सबसे पहले आ जाते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को किसने धक्के मारे। शाह महमूद कुरैशी को जो डीसी रावलपिंडी उसने 15 रोज़ के लिए नज़रबंदी का हुक्म दिया और उनको गिरफ़्तार किया गया। और उन्होंने जब वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे, वो बता रहे थे, एक वो सफ़ा निकाल कर के मेरी रोबकारी जारी की गई है, जज साहब ने मुझे रिहा किया है, लेकिन मेरी रिहाई के बावजूद डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी जो ऑफिसर हैं डीसी, उन्होंने मुझे गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया और उन्होंने 3 जजेस के जो है वो ऑर्डर्स को नहीं माना, उसके हुक्म की तामील नहीं की और शाह महमूद कुरैशी को उनकी फैमिली के सामने, उनकी बेटी के सामने और जो उनके रुफ़क़ा थे उनके सामने जेल के बाहर उनको धक्के मारकर गिरफ़्तार किया गया, जो सरासर ज़्यादती है। ये धक्के कौन मार रहा है, किसने मरवाए हैं, ये आप सब जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब वो बात नहीं मान रहे। फवाद चौधरी साहब गिरफ़्तार हैं, उनके मुख्तलिफ़ लोगों को उनके हल्के में गिरफ़्तार कर लिया गया है और इस हवाले से जो भी इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ है, उसका निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना चाहता या नहीं छोड़ेगा, वो तब तक धक्के खाता रहेगा जब वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी को जो सज़ा मिल रही है वो ताकतवर हलकों की जानिब से मिल रही है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ दें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी अब बज़िद हैं कि वो इमरान खान का साथ निभाएंगे। और जिस ज़िल्लत और रुसवाई का सामना है शाह महमूद कुरैशी को, इसका बदला जो आज उनके हल्के की आवाम ने देखा है, सब पाकिस्तान ने देखा, तो वो वोट से इसका बदला उतारेंगे। सिद्दीक जान साहब भी कह रहे थे कि जो शरीफ ख़ानदान के लिए नई रवायात कायम की गई हैं इस मुल्क में, और उसका बदला जो है आवाम 8 फरवरी को ठप्पा लगा कर इनके सामने रखेगी। तो आमिर मतीन साहब भी कह रहे थे कि जिसे सहाफ़ी कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि इस तरह अगर नवाज़ शरीफ को इस तरह बिल्कुल सामने ला के खड़ा कर दिया गया और उनके लिए कागजात नामजदगी जब उनके लोग जमा करवाते हैं, प्रोटोकॉल दिए जाते हैं और जब तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जाता है, उनसे पेपर छीने जाते हैं, तो ऐसी जीत को आखिर कौन मानेगा, कौन तस्लीम करेगा। मोनस इलाही साहब भी कह रहे थे कि मामलात इस नहाई तक पहुँच गए हैं कि शरीफ ख़ानदान जो है वो जीतेगा, लेकिन कितना अरसा ये हुकूमत चल पाएगी इसका कोई पता नहीं। तो जितनी भी डेवलपमेंट होती हैं इसके अलावा वो आपके सामने रखेंगे। फ़िल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔